एलजेपीआर से हम लोग के साथ लगातार चल रहे हैं हमारे साथी श्री श्यामदेव पासवान जी, नीलेश जी जो हम सेकुलर से आए हैं, और यहाँ मंच पर उपस्थित सभी माननीय पूर्व माननीय हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिलाध्यक्ष कृष्णा कुमार सिंह सहित सभी दल के जिलाध्यक्ष और यहाँ आए हुए प्रखंड और पंचायत और बूथ स्तर से हमारे सभी कार्यकर्ता साथीगण, मैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज हम सभी साथी यहाँ एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए उपस्थित हुए हैं, एनडीए की मजबूती के लिए उपस्थित हुए हैं, और मैं बहुत देर से बैठी हूँ। जिस तरह की आपकी उपस्थिति है और लगातार आप बैठ के बिल्कुल शांति से जो सारी बातें सभी नेताओं की बातें सुन रहे हैं, उसको देखते हुए लगता है कि आपके विधानसभा में एनडीए कितना मजबूत है। जितने भी साथी, जितने भी घटक दल हैं, प्रत्येक दल अपने अपने स्तर से लगातार बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, लगातार बिहार को विकसित बनाने की ओर कदम बढ़ा रहा है। उसी क्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, जिनको सामाजिक न्याय की जो विचारधारा को लेके आगे बढ़ते हुए हमेशा ही बिहार के हित के लिए, जनहित के लिए काम करते हैं। आपने सुना होगा कॉलेजियम सिस्टम, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो बहाली होती है, जो कि असंवैधानिक प्रक्रिया है, उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। और अभी आपने देखा होगा कि हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई है, और उन्होंने कहा है कि कॉलेजियम जैसी जो व्यवस्था है वो खत्म होना चाहिए। शिक्षा सुधार आंदोलन और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने एक 25 सूत्री मांग रखी थी, और मैं अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि शिक्षा के सुधार को देखते हुए बिहार में शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उसमें से कई मांगे उन्होंने हूबहू मांग ली। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और मैं कहना चाहती हूँ कि जब बिहार का एक एक व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा और बिहार विकसित बिहार की ओर अग्रसर होगा, तो जब भी शिक्षा की बात आएगी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का नाम जरूर आएगा, अग्रणी भूमिका में उनका नाम लिया जाएगा। जाति जनगणना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अहम मुद्दे में शामिल जाति जनगणना, जिसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोहर लगाई। इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। निरंतर आप देख रहे होंगे बिहार जो है निरंतर विकास के पथ पे अग्रसर है। अभी हम लोग लगातार पिछले 3-4 महीनों से कार्यक्रम कर रहे हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, परिसीमन का मुद्दा, जिसमें हमारी पार्टी लगातार हर जगह प्रोग्राम करके लोगों को जागरूक कर रही है कि जो बिहार में परिसीमन होना है, पिछले 50 सालों से जो परिसीमन रुका हुआ है, वो उसका जो 2026 समय है, जब उस टाइम जनगणना हो और उसके बाद परिसीमन हो, उससे जो लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या है उसमें इजाफा होगा, सीटों की संख्या 1.5 गुनी बढ़ जाएगी, और बिहार की जो एक विकास की दर है वो निश्चित ही और तेजी से आगे बिहार विकास कर पाएगा। प्रतिनिधित्व बढ़ेगा लोगों का तो विकास निश्चित ही और तेज होगा। और नीतीश कुमार जी ने भी लगातार बिहार को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम किया। आपने देखा होगा कि 2005 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी और अभी बिहार की क्या स्थिति है। हर क्षेत्र में, चाहे सड़कों की बात हो, बिजली की बात हो, हॉस्पिटल की सुविधाएं हो, महिलाओं के लिए
धन्यवाद। कि 2000